पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में निम्नलिखित कारणों से कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता लगाने के लिए, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। चलिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सच्चे मित्र मुसीबत के समय सामने आते हैं। एकता में शक्ति होती है। आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। नारी जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे में शामिल गुणों के आधार पर प्रेमचंद ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे यानी गधे को बदलते नहीं देखा गया है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। निम्न घटनाओं से पता चलता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। हल या गाड़ी में जोतने पर दोनों की यही कोशिश होती कि अधिक बोझ उसकी ओर रहे। मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी लौट आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना माना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण स्त्री को सम्मान देना है, औरत को मारना या शारीरिक दंड देना नहीं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी को किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान के लिए पशु वरदान है। किसान हल चलाने के लिए, बोझ ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूड़ी हीरा और मोती के बच्चों की तरह से स्नेह करता था। यानी झूड़ी अब हीरा मोती दोनों बैलों को अपने बच्चे की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता कि किसान अपने पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं
और पशु अपने स्वामी के लिए भी जान देने को तैयार रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आस्तिक यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला है, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि ईश्वर उसे मदद करेंगे। दूसरा, वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। तथापि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ समझता है, किंतु उसमें यह शक्ति नहीं होती है कि बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाए। उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दे दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो बच्चों, यह था क्षितिज भाग 1 का पार्ट 1 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद।